हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाई डी के सर यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं यहाँ से है आपका अध्याय नंबर आपका रहेगा 4। ठीक है बच्चों, हमने अध्याय नंबर 3 तक आपका करा दिया है। आपको इसकी वीडियो देखकर इस पर आना चाहिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अध्याय नंबर 4 आपका क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम बच्चों क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। एक ही वीडियो में पूरा हम एक्सरसाइज को लगा देंगे। अगर बच्चों आपको ये क्लास नोट्स यानी कि ये क्लास नोट्स आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस पर जाकर आपको ज्वाइन करें और उसमें आपको नोट्स और प्लस वीडियोस दोनों मिलेंगी। ठीक है, तो आप जल्दी जाकर इसको फॉलो करें। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। देखें, राधा रानी का नाम लेते हुए, बाबा जी का नाम लेते हुए आगे चलते हैं। जय श्री राधे राधे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, सबसे पहले बेसिक जानकारी। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट रहेगा सबसे पहले रहेगा, देखो, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक द्विघात बहुपद जब शून्य के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, या द्विघात समीकरण बन जाता है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है आपका ax उसके प्लस के bx प्लस के c बराबर में आपका क्या रहेगा बच्चा, 0। ठीक है, द्विघात समीकरण में इसकी दो घात होती हैं और बराबर में आपका क्या रहेगा, 0। तब आपका क्या कहलाया जाता है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाता है। और भी आगे दिया गया है, आप सबसे पहले इनकी जानकारी लीजिए। देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक तथा मानक रूप क्या रहता है आपका, जब px के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तब हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। अर्थात देखो, आप दिख रहा होगा ax उसके प्लस के bx प्लस c बराबर में 0। ये आपका मानक रूप भी बोला जाता है और व्यापक रूप भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर कभी भी इज नॉट यानी a इज नॉट 0 यानी a की जगह कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन इसमें दिया रखा है। ठीक है, दिया रखा है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 फिक्स हो गया तो 0, इसमें 0 का गुणा a से कराएंगे तो ये तो पूरा पार्ट 0, तो आपका j बच जाएगा। जब j बच जाएगा तो आपका क्या बनेगा, रेखिक समीकरण। ठीक है, रेखिक समीकरण। द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा क्योंकि इसकी घात भी खत्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इतनी बात तो समझ चुके हैं। अच्छा जी, तो इसको देखो, मानक रूप के उदाहरण कैसे रहते हैं, यानी कैसे दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला होगा। जैसे कि 2x उसके प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर में 0 और 6 माइनस के 5x प्लस के x स्क्वायर, ऐसे भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से प्रश्नावली 4.1। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यहाँ से देखते हैं क्लास नंबर, ठीक है, यहाँ से देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। यहाँ से हम 4.1 को क्या करेंगे बच्चा, यानी ये बोला गया है यहाँ पे, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यानी इसके करीबन 6-7 पार्ट होंगे, उनमें हमें जांच करनी है कि इसके द्विघात समीकरण हैं क्या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें सर्व समीकरण का यूज भी हो सकता है, जो फॉर्मूले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये दिया है x-1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 बाल लेकर x-3। ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ से करेंगे, देखो, x-1 का होल स्क्वायर का खोल देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका a-b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे इसको खोल देते हैं। तो इसको खोलेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग माइनस के 2ab यानी कि 2x बराबर में, इसका क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे, यानी कि 2x, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, आप देखेंगे इस वैल्यू को पूरा पक्षांतर करके इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा, जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x, और ये प्लस का वैल्यू इधर आएगा तो 2x और माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो, यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर, देखो, माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने आएंगे, 4x हो जाएगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बराबर में 0। तो ये आपका क्या हो जाता है, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 7 बराबर में 0। तो आपके कैसे पदों में दिखा है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। इस पद में दिखा है तो ये क्या हो जाएगा,
समीकरण होगा, ठीक है। कौन सा वाला? द्विघात समीकरण। कौन सा होगा बच्चा? द्विघात समीकरण, ठीक है। ऐसे इनको एक एक करके हम इनकी जांच करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले का पहला हमने कर दिया है, इसके बाद देखते हैं पहले का दूसरा पार्ट। पहले का दूसरा पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये है, अब आपकी स्क्रीन पर ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे बच्चा यहाँ से देखेंगे, देखो ये दिया है एक्स उसके माइनस के 2x बराबर में माइनस के 2 कोष्टक में, और दिया है 3 माइनस के x। कितना दिया है? 3 माइनस के x। तो ऐसे कैसे कर पाएंगे इसको? देखिए, इसको तो सेम टू सेम ऐसा ही ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। माइनस के 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस के 3 दूनी 6, माइनस से माइनस टकराएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और माइनस की वैल्यू इधर आती है तो प्लस की, ये प्लस की वैल्यू इधर आती है तो माइनस की, बराबर में क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस के 2x कितने हो जाएंगे? 4x, और प्लस के 6 बराबर में 0, बराबर में 0। ये आपका क्या हो जाता है? ऐसे पद में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर में 0, ठीक है। तो ये क्या कहलाया जाएगा? आपका द्विघात समीकरण। क्या कहलाया जाएगा? द्विघात समीकरण। अगर ये ऐसा होता है तो आपका क्या कहलाया जाएगा? द्विघात समीकरण। तो हम ऐसे करके एक एक करके इसकी पहचान यानी कि जांच कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, पहले का तीसरा पार्ट है आपका। पहले का तीसरा पार्ट ये है आपकी स्क्रीन पर, तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं पेंसिल का साइज बढ़ा लेता हूँ। ये दिया है x माइनस के 2 और x प्लस के 1। इसी प्रकार देखो आपस में इनका गुणा आपस में कर लीजिए। तो इसका गुणा करेंगे तो इसका करेंगे देखो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इधर करेंगे तो प्लस के x, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2x, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस के 2 एकन 2, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस के x, माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस के 3, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? देखिए, यहाँ से आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस के 2 बराबर में। इसी प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 में से 1 जाएंगे तो प्लस के 2x बचेगा, माइनस के 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाइए या इसको उठाकर इधर ले जाइए। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर इधर ले जाते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3, ये x की वैल्यू इधर आती है तो किसको हो जाएगी? माइनस की, और माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस की, और माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो ये भी प्लस का। तो बचा लास्ट में क्या है? 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 2x और एक प्लस का x, ये कितना हो जाएगा बच्चा? 3x हो जाएगा। और ये 2x माइनस प्लस के हैं, ये माइनस के, तो माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो किसका बचेगा? किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, तो सॉरी माइनस का 1 बचेगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा? आंसर। तो आपका ये एक्स उसके प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। ये क्या है? ये रूप में नहीं है, नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? नहीं है, ठीक है। ऐसे हम इसको बना सकते हैं बड़े प्यार से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं हो सकती है। तो आगे भी देखते हैं, पहले का चौथा पार्ट है। आइए देखते हैं, पहले का चौथा ये है आपका, पहले का चौथा ये है आपके सामने। ये भी इसी प्रकार है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया था अभी। तो चलेंगे, इसको भी कर लेते हैं बच्चा। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर गुणा कीजिए। गुणा करेंगे, देखो x यानी 2 बार लेते हैं, x से एक्स्ट्रा कराएगा 2x उसके प्लस के x माइनस के 3 दूना 6x, और माइनस के 3 एकन 3, x का गुणा अदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, देखो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 5, माइनस के 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस के 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, इतना बचेगा। इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये प्लस का वैल्यू सभी माइनस का होता चला जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3, ठीक है। इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर ये भी आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। बराबर में कितना बचा है? 0 का, बराबर में 0 बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर में तो एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5 कितना हो जाएगा? 10x,
और बचेंगे कितने, -3 बराबर में 0, बराबर में 0। तो ये कैसे रूप में है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, ऐसे हम इसको लगा सकते हैं बड़े प्यार से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं हो सकती है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट ये है आपकी स्क्रीन पर। ये भी ऐसे ही बनेगा। तो आप कैसे कर पाएंगे, चलिए इसका भी आपस में गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा, देखो 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। इसका गुणा इधर करेंगे 3 दूनी 6x। 1 का गुणा x से करेंगे x, 1 का गुणा प्लस माइनस के 1 से करेंगे प्लस के 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इससे करेंगे तो x² माइनस के x प्लस के 5x, और प्लस का गुणा माइनस के 1 से कराएंगे तो माइनस के 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ से 2x², 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 7x प्लस के 3 बराबर में, इधर देखेंगे तो x² प्लस के 5 में से 1 जाएगा तो 4x माइनस के 5। ठीक है, इतना बच जाएगा। इसके बाद होगा 2x उसके माइनस के 7x प्लस के 3, ये इधर आएगा तो माइनस के x उसके माइनस के 4x माइनस इधर आएगा तो ये प्लस का बराबर में 5। ठीक है, इतना जो हो जाता है। अब देखेंगे 2x उसके में तो एक x जाएगा तो कितना बचेगा, x²। ठीक है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 11x, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बराबर में 0। तो ये कौन सा बन जाता है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आता है। आप देख सकते हैं ये कैसा आता है, द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ये भी आपका एक द्विघात समीकरण हो जाता है बड़े प्यार से। ठीक है, ऐसे हम इसको लगा सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट ये है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा आसान है। चलिए बनाते हैं इसको भी बनाते हैं। चलो हाँ जी बच्चों, इसको कैसे कर पाएंगे, चलिए ये तो आपका न्यों तो रखेंगे प्लस के 1। यह देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस के v² माइनस के 2ab। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा a² यानी कि x² 3x प्लस के 1 बराबर में x², 2 का वर्ग होता है 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये भी 4x। ठीक है, अब देखो इधर को खींचा जाएगा ये पूरा वैल्यू, तो आपको हो जाएगा x² प्लस के 3x प्लस के 1 माइनस के x² माइनस के 4 प्लस के 4x बराबर में 0। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी माइनस प्लस भी कट जाएंगे, और ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा भाई 7x, 4 में से 3 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बराबर में 0। ठीक है, तो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि जो ax प्लस के ax² प्लस के bx बराबर में 0 के रूप में नहीं है। ठीक है बच्चा, ये आपका ऐसे बन सकता है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट। ये छठा पार्ट था, अब देखते हैं 7वां पार्ट। ये है आपका 7वां पार्ट। देखेंगे सबसे पहले इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये a प्लस बी का होल क्यू है, तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में a प्लस के b। ठीक है, यहाँ से आप कर पाएंगे, तो यहाँ से कर पाएंगे यानी AQ प्लस के BQ प्लस के 3AB और कोष्टक में a प्लस के b। ठीक है, यहाँ से इस 2x का अंदर गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 2x³ माइनस के 2x। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x³ 2 का क्यू क्या होता है 8 प्लस के 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर में 2x³ माइनस के 2x³ माइनस के 2x। ठीक है, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा x³ प्लस के 8 प्लस के, देखो बच्चे यहाँ से अंदर गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 6x² प्लस के 6 दूनी 12x बराबर में 2x³ माइनस के 2x। अब देखो ये पूरा है ना, जो पूरा वाला वैल्यू ये इधर को लाइए इधर, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का इधर आएगा, तो ये आपस में चेन विपरीत हो जाएंगे। तो जो हो जाएगा x³ प्लस के 8 प्लस के 6x² प्लस के 12x माइनस के 2x³ और प्लस के 2x बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से ऐसे बन सकता है आपका,
देखो 2x³ में से एक x³ जाएगा तो ये माइनस का x³ बचेगा। अच्छा जी, ये क्या बचेगा आपका 6x² बचेगा। अच्छा जी, इसके बाद 2 और 12 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अच्छा जी, और ये क्या बचेगा आपका प्लस का 8 बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ से देख सकते हो बच्चा, ये आपका इस रूप में तो नहीं मिला है, यानी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0, ये q वाली घात में मिला है। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका इतना आंसर हो जाता है बड़े आराम से। इसके बाद देखते हैं अगला, ये है आपका पहले का 8वां पार्ट। ठीक है, यहाँ से इसको कैसे कर पाएंगे, चलिए आपको दिख रहा होगा ये x³ माइनस के 4x² है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा माइनस के x प्लस के 1 बराबर में a माइनस बी का होल क्यूब यानी a³ माइनस के b का क्यूब करेंगे तो यानी 8 माइनस के ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और x माइनस के 2। यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर में x³ माइनस के 8 और जाकर अंदर गुणा करेंगे तो 6x² प्लस के 6 दूनी 12x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला पूरा इधर लाते हैं, इधर तो लाएंगे, जो हो जाएगा x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 और ये इधर आएगा प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा यानी x³ और ये प्लस का 8 और ये प्लस का 6x² माइनस के 12x बराबर में 0, इतना हो जाता है। ठीक है, ये कटेंगे, कैसे कटेंगे, चलिए देखो, ये माइनस का ये प्लस पे कट गया और 6x² में तो 4x जाएंगे तो ये बचेगा 2x²। ठीक है, 12x में एक और x जोड़ देंगे माइनस का तो कितना हो जाएगा 13x और ये 8 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बराबर में 0। ये आपका क्या हो जाता है, ऐसे रूप में आता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0 के रूप में आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे करके हम क्वेश्चन नंबर पहले के 8 पार्ट हम ऐसे करके बल लगा सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो एक्सरसाइज आपकी वही रहेगी। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या है, पहले आप इसको पढ़िए बड़े आराम से। क्या है क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन पहला क्या है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें बस क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण को निकालना है बस। तो आइए देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे लगा पाएंगे। चलिए, तो ऐसे सवाल को हमेशा मान के करेंगे। ठीक है, तो मानेंगे पहले, सबसे पहले हम एक आयताकार भूखंड लेते हैं। देखो, ये आपका एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, ये आपका आयताकार एक भूखंड है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, देखो ये बोला गया है क्षेत्रफल की, यहाँ से लंबाई में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि क्षेत्रफल की लंबाई में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, कौन, लंबाई। तो हम यहाँ पे चौड़ाई को मान के चलेंगे, तो मानेंगे भैया, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, x मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाता है इतना। इसके बाद हाँ जी, यहाँ से क्या करते हैं, देखो क्या बोला गया है इसमें, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, कौन, लंबाई। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लंबाई बराबर क्या करेंगे, चौड़ाई का तो 2 गुना और उसमें 1 और अधिक कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस यानी 2x प्लस के 1। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये आपका टोटल आपकी चौड़ाई है और ये आपका टोटल लंबाई है, यानी 2x प्लस के 1, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, फिर क्या बोला, हमें क्या बोलना है, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इतना लंबा तो नहीं खींचना है, हमें तो बस क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए यहाँ से आगे क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे, आयताकार
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का जो भूखंड क्षेत्रफल है वो कितना है? 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग मीटर स्क्वायर को हम हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे बराबर में। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? एल आपकी 2x प्लस के 1 और बी कितनी है आपके पास? x। ठीक है, अब देखेंगे बच्चा x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे इसके अंदर, तो जो हो जाएगा 528 बराबर के 2 का x का अंदर गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के x। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करेंगे? मानक रूप में, क्या में रखेंगे? मानक रूप में। जब मानक रूप में बच्चा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर में 0। तो ये बनने वाला ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। ऐसे हम इसको बना सकते हैं बड़े आराम से। बस इतना ही हमें द्विघात समीकरण निकालना था, बड़े आराम से हम इसको निकाल चुके हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे का सेकंड पार्ट। दूसरे का सेकंड पार्ट बच्चा ये वाला है, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या है आपका? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि जो धनात्मक संख्या है उनको हमें ज्ञात करना है, पूर्णांक संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मानिए देखो, माना एक संख्या, एक ऐसे कर ले रहे हैं, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक संख्या या पूर्णांक संख्या कितनी आपकी? x है। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं? दूसरी संख्या मान लेते हैं लगातार, यानी कि क्रमागत है, तो दूसरी यानी कि द्वितीय क्रमागत धनात्मक संख्या। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे, बस क्रमागत यानी क्रम से चल रही है, तो x प्लस के 1 जी आपकी हो जाएगी। तो यानी क्या बोला? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 306 है। ठीक है, तो देखो पहली जो संख्या है वो आपकी ये है और दूसरी संख्या वो x प्लस के 1 है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो वो किसके बराबर है? 306 के बराबर है। यहाँ से क्या करेंगे? इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस के x बराबर के 306। यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चा? जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर में 0। ये आपका एक कौन सा समीकरण बन गया? द्विघात समीकरण। क्या बना बच्चा? द्विघात समीकरण। यही इसका आंसर हो जाता है बड़े आराम से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, दूसरे का तीसरा पार्ट। दूसरे का तीसरा पार्ट आपका ये है, सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरे का तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कैसे निकाल पाएंगे? चलिए आ जाइए। यहाँ पे माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने? x वर्ष। ठीक है, क्या मान लिया बच्चा? x वर्ष। ठीक है, तथा माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बच्चा? देखो दोनों की जो माँ की जो आयु है वो 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो रोहन जो आपका ये रहा 26 वर्ष बड़ी, यानी प्लस कर लो इसके साथ, यानी 26 प्लस के x प्लस के 26 ये हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या बोला है? 3 वर्ष पश्चात गुणनफल करा देंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ से आएंगे आगे। 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद के लिए क्या लेते हैं? प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैसे कर पाएंगे? 3 वर्ष पश्चात
3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस के 3, बाद के लिए क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तथा 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 प्लस के 26, कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएगा। तो हम आगे कर सकते हैं, इसको नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा x प्लस के, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब बोला 3 वर्ष पश्चात इनके गुणनफल, तो आप बोल सकते हो 3 वर्ष बाद या पश्चात एक ही बात है, बाद का गुणनफल कितना है, 360 है, कितना है, 360 है, ठीक है। तो देखो रोहन आपका ये है और माँ इसकी ये रही, x प्लस के 29 बराबर में कितना है, 360। इसको आगे सोल्व कर लो बड़े आराम से ऐसे। तो करेंगे, इसका हो जाएगा x का गुणा ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 29x, इसका गुणा इधर करेंगे प्लस के 3x प्लस के 9 × 27 हासिल लागी 2, 9 × 27 हासिल लागी 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 बराबर कितना, 360। यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर, 29 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 32x बराबर में 360 माइनस के 87। यहाँ से आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 32x बराबर में, इसमें से घटाएंगे तो देखो 10 बनाओ, यहाँ 10 में से 7 जाते हैं तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके 5 में तो 8 घटेंगे, यहाँ 15 बनाओ, 15 में से 5 8 जाएंगे तो 7 बचेगा और यहाँ बचेंगे आपके 2, ठीक है। हम नई लाइन से लाते हैं फिर दोबारा, तो आपका हो जाता है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, ये इधर को खींचा जाएगा तो 273 बराबर में क्या बना, 0। ये क्या होता है आपका मानक रूप, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा बच्चा, द्विघात समीकरण, यही इसका आंसर है बड़े आराम से, ठीक है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट ये है आपकी स्क्रीन पर, ये दिया है आपका, देखेंगे। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आ जाइए, हम कैसे निकाल पाएंगे इसको। देखो मानेंगे, सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ले रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद हमें दूरी टोटल कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, ठीक है। अच्छा, जी आपकी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी है अगर, तब रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी, तो x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए आगे कैसे कर पाएंगे। देखो कुल दूरी है वो कुल दूरी आपकी है भाई, वो कुल दूरी आपकी 480 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में लेते हैं, जैसे कि हमारी कोई समान चाल की रेलगाड़ी की समान चाल की जो वैल्यू है, ठीक है। यानी रेलगाड़ी की चाल की ये है, यानी कि जब मानी गई है,
तो हमें कितना घंटा ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है। तो 3 घंटे ले रहा है तो यानी इसको घंटे पे ही सोल्व करो, यानी समय पे। तो समय बराबर एक फॉर्मूला रहता है आपका दूरी बटे में चाल। क्या होती है, दूरी बटे में चाल। तो आपकी टोटल दूरी कितनी है, 480, और जाके जो चाल है वो कितनी है आपकी x है। ठीक है, एक केस थे तो ये निकल आएगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या दर्शाता है, इसी को दोबारा रख दीजिए फॉर्मूले को। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, अब जहाँ दूरी तो वही रखनी है, अब वो चाल है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी इसी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो कैसा होगा, देखो चाल हो जाएगी x माइनस के 8। ठीक है, एक ये बना, एक ये बना, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर देखो प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, जो वो चाल है वो मैं से करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार से यहाँ से कर पाएंगे। देखिए आपका ये दिया है आपका 480 बटे में x माइनस के 8, माइनस के हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि अधिक के लिए माइनस लेंगे। 480 बटे में x बराबर कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, इस स्ट्रेचर को पूरा सॉल्व कर लो। तो आपका इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, जो हो जाएगा 480 x माइनस के 480 x माइनस के 8, इसका गुणा इधर करूँगा तो इसका गुणा इधर करेंगे तो x माइनस के 8 बराबर में 3 बट्टे में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 बट्टे में 1 हो जाता है। तो अब हम यहाँ से क्या कर पाएंगे बच्चा, देखिए यहाँ से ये कर पाते हैं हम, यहाँ से ये कर पाएंगे बच्चा हम। देखो एक इसका अंदर गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका अंदर गुणा 400 क्या करेंगे 480 x माइनस का अंदर जाएगा तो 480 x प्लस के 480 का गुणा 8 से कराएंगे तो 3840 हो जाएगा बटे में, इसका नीचे नीचे गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 8x। अब देखेंगे यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का आपस में कटेगा, ये बराबर में आपका 3 बटे में 1। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, देखो 1 का गुणा इधर करेंगे तो 3840 क्या करेंगे 3840 बराबर में इसका गुणा 3 से लगाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 8 दिया 24x। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से मानक रूप में क्या करेंगे, मानक रूप में यहाँ से हम मानक रूप में रखेंगे तो कैसे रख पाएंगे, चलिए देखो यहाँ से कर पाएंगे, जो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस की 24x, वो ये माइनस प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 3840 बराबर में 0। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा बच्चा, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ तक एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्यूशन लगा दिया है। ठीक है, अगर बच्चों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सभी को जय श्री राधे, राधे राधे।